आज मैं पॉलिटिकल के कुछ क्वेश्चंस करवा रही हूँ, जिसके जो क्वेश्चंस है, प्रश्न है, यहाँ है। मैकमोहन रेखा, उसके बाद 1954 में हुए भारत चीन संधि की विशेषता, भारत पाक संबंध पर एक टिप्पणी, कारगिल युद्ध के कारण, भारत की विदेशी नीति के 2 सैद्धांतिक आधार, तिब्बत का पठार, शिमला समझौते, सहयोगी संघवाद, असम समझौता, पंचशील के सूत्रों की चर्चा करें। तो एक्चुअली में क्या है, ये ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक है और जिसमें प्रश्न जो है पेज के इधर दिया हुआ है और इसका जो उत्तर है दूसरी तरफ दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा बताने में मुश्किल होगा। तो प्रश्न हम आप लोग को पहले दिखा देते हैं। ये जो 12 प्रश्न हैं, इसमें से जो इम्पोर्टेंट होगा कुछ हम पढ़ा दे रहे हैं, जो इस प्रकार है। कारगिल युद्ध के बारे में है। 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच हुई युद्ध को कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। किस किस के बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में। कब हुआ था? तो 1999 में। कब हुआ था? 1999 में। किस किस के बीच में हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ऑब्जेक्टिव आपको पूछ सकता है कि कारगिल युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। कब हुआ था? 1999 ईस्वी में हुआ था। तो 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच हुई युद्ध को कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। कारगिल युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा कब्जा किया जाना। दूसरा है नियंत्रण रेखा के जरिए घुसपैठ करने की साजिश। नियंत्रण रेखा जो था उसके जरिए क्या किया गया था? घुसपैठ करने की साजिश, मतलब अंदर आने की साजिश की गई थी। भारतीय नियंत्रण रेखा, जो सीमा रेखा होता है, जो बॉर्डर होता है, वहाँ से पाकिस्तानी सैनिकों को हटाने आदि कारणों से कारगिल युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय विदेश नीति के मुख्य सैद्धांतिक आधार है। तो भारतीय विदेश नीति के मुख्य सैद्धांतिक आधार क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, साम्राज्यवाद का विरोध करना, रंग भेद नीति के खिलाफ खड़ा होना। रंग भेद, गोरे काले में जो भेदभाव होता है उसके खिलाफ क्या होना? खड़े होना। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण और राजनीतिक समाधान का प्रचार करना, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देना, कि मतलब क्या हो, हमारे देश में जो हो शांति हो, कोई लड़ाई झगड़ा युद्ध ना हो, इसको क्या करना? बढ़ावा देना। गुटनिरपेक्ष और गैर प्रतिबद्ध रहना इत्यादि। बौद्ध धर्म के जो लोग थे, बौद्ध धर्म के लोग तिब्बतों को संसार की छत और वहाँ के धर्मगुरु, जिसका नाम क्या था? दलाई लामा, को जीवित ईश्वर के तौर पे मानते थे। बौद्ध धर्म के जो लोग हैं वो तिब्बत को क्या मानते थे? संसार की छत मानते थे। और वहाँ के जो धर्मगुरु, जिसका नाम क्या था? दलाई लामा, उसको क्या मानते थे? जीवित ईश्वर के तौर पर, क्योंकि ईश्वर को तो देखे नहीं है, तो इसीलिए वो किसको ईश्वर मानते थे? दलाई लामा को। 1951 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। 1951 की बात है कि जो हमारा देश, पड़ोसी देश है चीन, उन्होंने क्या किया था? तिब्बत पर कब्जा कर लिया था और तिब्बत की एक शिष्टमंडल से एक संधि पर जबरन हस्ताक्षर करवा लिया था। और वहाँ के जो शिष्टमंडल थे उनसे ज़बरदस्ती क्या कर लिया था? सिग्नेचर करवा लिया था, हस्ताक्षर करवा लिया था, जिसके अधीन तिब्बत की संप्रभुता चीन के अंतर्गत आ गया। अब हस्ताक्षर करा लिया तो जिसकी वजह से उसकी जो संप्रभुता है, देख रेख है, वो किसके अधीन हो गया? चीन के अधीन हो गया। तिब्बत के धार्मिक गुरु जो थे दलाई लामा, भागकर भारत आ गए। वो कहाँ भाग गए? तिब्बत से भारत आ गए, क्योंकि पता है कि जो चीन, भारत, ये सब क्या है? पड़ोसी देश है। भारत, जहाँ भारत ने उन्हें क्या किया था? शरण भी दिया था, मतलब रहने भी दिया था। चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर उसे बाहरी दुनिया से बिल्कुल ही काट दिया। इससे क्या हुआ? जिसे तिब्बत का जो भाषा था, संस्कृत, जो भी चीज़ था, उस पर संकट आ गया, जिसका भारत ने क्या किया था? विरोध भी किया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, इन्हीं कारण से भारत और चीन के बीच क्या हो गया? तनाव बढ़ा, क्योंकि भारत ने क्या किया था? चीन जो गलत काम कर रहा था, किसी के ऊपर अत्याचार कर रहा था, किसी को अपने कब्जे में ले रहा था, तो इसके लिए भारत ने क्या किया था? चीन को मना किया था। तो चीन क्या किया? भारत से ही ये क्या कर लिया? तनाव कर लिया। इतना बताए हैं बच्चों। आपको जो समझ में आए, इसमें से जितना समझ में आए तो उतना छाट करके लिखना है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से पूरा यहाँ तक ही लिखना है। आपको इतना में से जो समझ में आया उसको अपने
शब्दों में मिला करके लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत पाक के मध्य हुए समझौता शिमला समझौता कहलाता है। शिमला समझौता क्या है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो क्या हुआ था, समझौता हुआ था, जो युद्ध बार बार होता था ना, तो उसके लिए समझौता हुआ था, तो उसे ही शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के संबंधों को सामान्य बनाने के लिए 3 जुलाई की बात है, 3 जुलाई 1972 को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने, कहाँ के, भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, दोनों के बीच शिमला में क्या हुआ था, एक समझौता हुआ था। कहाँ हुआ था? शिमला में हुआ था। इसीलिए ये क्या कहलाता है? शिमला समझौता कहलाता है। और दोनों देशों ने क्या क्या था, निम्न करार दिया था, मतलब कि हम क्या क्या जो भी शर्त लगाए गए थे वो माने थे। दोनों देशों ने एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता एवं राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध धमकी न देने या हथियारों का प्रयोग न करने की जो वचन लिया था। क्या क्या था कि दोनों ने, कि हम दोनों एक दूसरे देशों के ऊपर, भारत पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान भारत के ऊपर क्या करेगा, न धमकी देगा न हथियार का प्रयोग करेगा। दोनों देश अपनी मतभेद शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। अगर किसी तरह का कोई बात हो जाए तो हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, क्या करेंगे, शांति से काम लेंगे। दोनों देश अपनी आपसी द्विपक्षीय संबंधों को बताने के लिए सड़क, डाक, तार, वायु, ये सब जो है सब में संबंध बनाए रखेंगे। नागरिकों को यात्रा की सुविधा प्रदान करेंगे।